सर्कल बजट पेश होना है, क्या किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों इस बजट से? जी, हमारी जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है इस बजट से हम काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3 साल में पेंडेमिक के हिसाब से जो विश्व पूरा गुज़रा है एंड ख़ास करके हमारी इंडस्ट्री, तो हमारा ये कहना था कि सरकार एक ऐसी कुछ पद्धति या स्कीम लाए इस बजट में जिससे टूरिज़्म और ग्राहकों को थोड़ा-सा फ़ायदा हो, बढ़ोतरी हो। हमारा मेन एम ये था कि जीएसटी अगर घटा के 18 से 12 की तरफ लाया जाए या टैक्स इनपुट देके या क्रेडिट देके किसी भी तरीके से जिस तरीके से सरकार को फिजिबिलिटी लगे, अगर वो हो जाए तो एक बहुत हमें जन सुविधा होगी। हम ये भी चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो मेड इन इंडिया सामान खरीदते हैं, जो जिसका भुगतान का अगर चालान प्रेजेंट किया जाए तो उस पे भी अगर जीएसटी माफ़ सरकार हमारी अपनी तरफ से कर दे, तो जीएसटी के प्रति हमारी ये 2 आशाएं थी। फिर हमारी ये भी आशाएं थी कि जैसे एक इंटरनेशनल क्रेडिट लाइन या एक क्रेडिट लाइन सरकार हमें प्रोवाइड करे कि जस्ट इन केस अगर पेंडेमिक जैसी स्थिति दोबारा रिपीट होती है या कोई विपदा और आती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, तो एक सर्टन क्रेडिट लाइन हमें जारी की जाए ताकि उसकी वजह से हम अपने बिज़नेस को सुचारू रूप से चला सकें और अपने परिवार एम्प्लॉयज़ के परिवारों का सैलरी के द्वारा पालन कर सकें। तो ये कुछ हमारी आशाएं थी। देखिए कल क्या होता है। आपका नाम? रोहित बाजपेयी, मैं जीएम शेरेटन ग्रैंड पैलेस। उम्मीदें हैं आप लोगों को? एज एन इंडस्ट्री हम लोगों का जो उम्मीद है गवर्नमेंट से इस साल की, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय एटलीस्ट 15 to 20%। इसमें क्या होता है, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है गवर्नमेंट के साइड से तब बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होती है और प्लस सिटी की डेवलपमेंट होती है। ग्रोइंग डेवलपिंग सिटीज़ जैसे हम इंदौर में हैं, इसमें आप देखेंगे तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंदौर का हिस्से में भी आएगा, जैसे अभी मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ साथ बहुत सारे और भी बिजनेसेस और एमएसएमईज़ की ग्रोथ होती है। इन एमएसएमईज़ की वजह से जो इकोनॉमी में एक बूस्ट आता है और ये जो बूस्ट क्रिएट होता है, दिस इज़ थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। सो एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हमारा एक्सपेक्टेशन है। सेकंड है मेडिकल, इफ़ यू लुक एट, जब हम जिस दौर से अभी हम गुजरे हैं, कोरोना वाज अ वेरी बिग थिंग विच वाज प्रिवेलिंग फॉर द लास्ट 2 years और अभी भी प्रिवेल करता है। सो उस समय क्या होता है, जब मेडिकल सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट शुरू करती है, उसमें भी बहुत बिजनेसेस और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी। और जब एक पर्सनल लाइफ में आप देखें, हमारा जो बेसिक स्लैब है उसको अगर गवर्नमेंट आज इंक्रीज़ करती है, सबके हाथ में स्पेंड के लिए पैसा आता है और वो पैसा ऑब्वियसली इंसान, इंडिविजुअल्स जो जहाँ पे स्पेंड करेंगे, दैट विल बी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, देन शॉपिंग, मॉल्स, एवरीथिंग। सो दैट इज़ वेयर लाइफस्टाइल ऑल्सो चेंजेस जब लिक्विडिटी लोगों के हाथ में आती है। साइमल्टेनियसली अगर आप देखें कि गवर्नमेंट अगर इंडिविजुअल को जो इंटरेस्ट देते हैं, जो हम इंटरेस्ट देते हैं इन टर्म्स ऑफ होम लोन्स को भी अगर स्लैब को इंक्रीज़ किया जाए और इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, इंस्टेड ऑफ 2 lakhs इफ़ इट इज़ 5 lakhs, ऑटोमेटिकली एडिशनल 3 lakhs सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेट एक इंडिविजुअल के पास स्पेंड करने के लिए आ जाता है। तो होटल इंडस्ट्री को भी उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे लोग आके डाइन करेंगे, दे विल ट्रैवल मोर। सो उस हिसाब से होलिस्टिक पिक्चर में ऑल द बिजनेस, जितने भी फॉर्मेट्स ऑफ ट्रैवल एंड डाइनिंग फॉर्मेट है, वो उन सबको बूस्ट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखें एक इंडिविजुअल का जो मेडिकल फॉर्म है, दैट इज़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट इज़ 80D, जिसमें इंसान को मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने से जो बेनिफिट मिलता है, उस स्लैब को भी अगर बढ़ा के गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ करंट आई थिंक 25,000 इट इज़ इंक्रीज टू 50,000 और 60,000, उसमें भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी मेडिकल सेक्टर का भी आता है, जहाँ पे और हॉस्पिटल्स एंड फॉर्मेट्स बनेंगे, जिसकी वजह से हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होएगा एंड लोगों को फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। जीएसटी को क्या लगता है, कम होना चाहिए? 18% है तो उसको घटा के? देखिए, जीएसटी घटाने से ऑब्वियसली दी स्पेंडिंग पावर विल इंक्रीज, क्योंकि जीएसटी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसकी वजह से ऑल गवर्नमेंट, वेदर इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव बेनिफिटेड। एंड द जीएसटी कलेक्शंस अगर आज आप देखें, रिकॉर्ड हाई है जो गवर्नमेंट के फिगर्स कह रही है। सो अगर हम जीएसटी घटाए तो लोगों का स्पेंड और बढ़ता ही है,
और उसमें कलेक्शन भी और ही बढ़ता है. सो मेरे हिसाब से GST शुड बी लुक्ड इन. एंड बाहर के देशों में भी अगर आप देखें 6% GST इज़ द प्रिवेलिंग रेट, जिसके वजह से पीपल डू नॉट think of evading anywhere. So as an individual I would say that GST should also be looked at to increase this. है टोटल बजट का 1.2% या 1.3% होती है. ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2.5% के आसपास बजट का अगर सरकार हेल्थ में खर्च करेगी तो उसके बहुत अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि कोविड टाइम में सबने देखा है कि हेल्थ केयर कितना इम्पॉर्टेंट है, और अगर हेल्थ केयर सफ़र करता है तो फिर पूरी इकॉनमी सफ़र करती है. अब सरकार आयुष्मान में पेशेंट्स को बेनिफिट्स दे रही है. जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो स्वाभाविक है इसका दायरा भी बढ़ेगा, और दायरा बढ़ेगा तो ज़्यादा लोगों को मदद भी होगी. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हेल्थ केयर चाहता है वो ये है कि हॉस्पिटल्स को, नए हॉस्पिटल जो बन रहे हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए बजट में कुछ करें. ख़ास तौर से अगर बैंक्स को एनकरेज करें कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट वो प्रोवाइड करें और सस्ते क्रेडिट प्रोवाइड करें हॉस्पिटल को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसी प्रकार GST जो हॉस्पिटल के लिए है वो लोवेस्ट लेवल पे होना चाहिए, 5% होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो भी चीज़ें खरीदते हैं, कंज्यूमेबल्स खरीदते हैं, सब में GST पे करते हैं, और वो GST पेशेंट्स को ट्रांसफ़र हम नहीं करते हैं. तो उसमें हॉस्पिटल को कोई मतलब एक तरह से वो एक लोड पड़ता है. तो इसलिए हॉस्पिटल सेक्टर को लोएस्ट GST में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है. और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है जैसे आयुष्मान भारत है उसमें बराबर से सहयोग दे रही है और काम कर रही है. तो इसलिए इसमें टैक्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए. मेडिसिन में भी कुछ टैक्सेस कम होने की, टैक्सेस कम हो तो लोगों को इसका फ़ायदा होगा, और इसका फ़ायदा घूम फिर के सरकार को भी होगा, क्योंकि अब हेल्थ केयर के लिए, लोगों के इलाज के लिए गवर्नमेंट भी पे कर रही है जैसे आयुष्मान में कर रही है. तो अगर चीज़ें महंगी होंगी तो वो इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा. तो दवाइयाँ तो सस्ती होनी ही चाहिए, पर आई थिंक जो हॉस्पिटल्स को टैक्सेस लगते हैं उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है. आपका नाम और मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, डायरेक्ट कार्डियक सर्जरी एवं मेडिकल डायरेक्टर, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर.